नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, मान लीजिए किसी की कुंडली है, उसमें मांगलिक दोष है और शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो कुछ उपाय करके आप उसका निवारण कर सकते हैं, यानी कि मांगलिक दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लें किसी का विवाह हो गया, अब वो मांगलिक थे, तो भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको आप कर करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं उसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या करना है। देखिए कि वैदिक नियमों का आपको पालन करना चाहिए, असत्य का परित्याग करना चाहिए, झूठे व्यक्तियों की जमानत ना दें, असत्य भाषण ना करें, अशब्द ना बोलें, सुरापान ना करें, शाकाहारी चीज़ों का सेवन करें, साधु फकीर से धागा तावीज ना लें, विधवा से जमीन जायदाद पैसे ना लें, दक्षिण दिशा वाले घर में निवास ना करें, निसंतान काले अंधे व कानों से दोस्ती ना करें, मधु का सेवन प्रातः करें, मीठा खाएं और खिलाएं, जन्म अवसर पर बालकों को मीठा खिलाएं, आगंतुकों को प्रसाद स्वरूप सौंफ मिश्री खिलाएं और बहन को उपहार दें। और आगे देखिए, और इसके साथ ही साथ देखिए, साली मौसी के घर मिष्ठान अवश्य ले जाएं, अर्धांगिनी को आराम व उपहार देने की कोशिश करें, अनुज के संतान का पालन पोषण करें, मामा ताऊ की सेवा करें और गजदंत की बनी वस्तुएं घर में रखें, शस्त्र घर में ना रखें और जंग लगा औजार जल में प्रवाहित करें। वैदिक नियम अथवा इसका देख लीजिए। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाकर बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर बांटें, हनुमान मंदिर में चोला व सिंदूर चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का उपांशु जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, लाल रुमाल पास में रखें, चांदी का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, इटालियन मूंगा या अनामिका उंगली में धारण करें। इस पर ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब स्थिति में है तो इसका आप मूंगा धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है चूड़ी, चांदी की चूड़ी में लाल रंग लगाकर पत्नी को धारण कराएं, बंदरों को केला खिलाएं, तंदूर की मीठी रोटी कुत्ते को खिलाएं, धर्म स्थान में मिष्ठान वितरण करें, तेज प्रवाह वाले जल में 100 ग्राम चीनी प्रवाहित करें, चांदी की डिब्बी में शहद भरकर जल में प्रवाहित करें, कच्ची दीवार बनवा कर गिरा दें, घर दफ्तर में नौकर रखें, तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें, 101 ढाक के पत्ते जल में प्रवाहित करें, ठीक है। तो आप देखिए जो है, इस हिसाब से आप जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप वो काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। और जिससे पहले भी मैं बताया कि जो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ किसी ग्रंथ से उठाकर ही आप लोगों को बताता हूँ, तो ये लाल किताब का एक ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है, इसीलिए आपको मैं इसमें से आपको देख करके बता दिया। आगे आप जो भी कुछ यदि जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नारायण नारायण।